हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। आज खुदावंद आज आपके घर में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके सारे दुख जो है वो सुख में बदल जाएंगे। यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर आज आपके घर में उपस्थित है। वो आज आपके दिल में है, वो आज आपके मन में है। आज आपके हर एक मसीह भाई बहन के दिल में परमेश्वर रहता है। इसीलिए अपने दिल को सख्त न करिए, अपने दिल को नम्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक देखिए, ताकि आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुनते हैं, उसके वचन को ध्यानपूर्वक देखने और सीखने की कोशिश करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो उससे वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि आज आप बीमारी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, दुख से दबे हुए, मुसीबत से, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, पुलिस कोर्ट कचहरी का जो भी मामला आपका चल रहा है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसमें। यकीनन आप उस खुदा पर विश्वास करिए, बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि आज आपके घर में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने आपको सांस दी, आप अभी तक जीवित हैं और ये बातें आप तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपके घर से, आपके परिवार से, चाहे संसार में आपके साथ कोई हो या ना हो। आज अकेले आप पड़ चुके हैं, आप अपने आप को महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मेरा जिंदगी में कोई नहीं है। नहीं, वो खुदा कहता है, तू मुझ पर यकीन रख, मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संसार में कोई तुझे साथ दे या ना दे, तेरे घर का कोई साथ तुझे दे या ना दे, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना, भरोसा रखना। आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यकीनन उस खुदा पर यह विश्वास रखना, भरोसा रखना, जिसने तुझे सांस दी है, जिसने तुझे पाला, पोसा और बड़ा किया, और आज तू इस लायक है कि परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आज उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप प्रार्थना को करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, वो लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही किसी प्रकार का प्रतिक्रिया अपना देते हैं, केवल प्रार्थना सुनते ही नहीं। आपको बताना होगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन आपकी, क्या स्थिति है, क्या हालात, आपकी आर्थिक स्थिति सही है या फिर नहीं सही है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन प्रेयर को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, वो पहले हिम्मत रखें, हिवाव बांधे, दृढ़ निश्चय करें कि आज मुझे खुदा से प्रार्थना करना है। यदि आज आपका मन नहीं करता, तो आपके मन में किसी प्रकार की चिंताएं हैं, सुबह सुबह या भोर के समय या फिर सुबह टाइम, परमेश्वर कहता है कि तू यकीनन प्रार्थना मत कर, क्योंकि जब तेरा मन ही तेरे पास नहीं रहेगा तो परमेश्वर से प्रार्थना क्या करेगा। हमारा जो मन है चिंताओं में लगा रहेगा, मुसीबतों में लगा रहेगा कि मेरे घर में इतनी दिक्कतें, प्रॉब्लम क्यों आई। यदि आज आपके घर में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। इस बात को यकीन रखना। और जिस घर में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं होता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके बच्चों को, आपको, आपके घर के परिवार के सदस्यों को परमेश्वर अभिषेक करेगा, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके और उस वचन पे चल सके और अपने रास्ते में जो चलना चाहते हैं उस पे सफल हो सकें। यदि आज आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। उस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर है। अगर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तब। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ से ध्यान से सुनना, आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियाँ, चाहे वो शैतानी ताकत हो, शैतानी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की चिंताएं आपके पास क्यों ना हो, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको किसी ने छोड़ दिया, या फिर किसी प्रकार की कोई बात हो सकती है जो जिसके कारण आप डिप्रेशन में हैं, इसके कारण आप चिंताओं में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो यकीनन वो खुदा आज
आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको उंगली आपका हाथ पकड़ के वो चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो आज वो आपको रास्ता दिखाएगा, एक नया, एक उम्मीद भरा आज इसमें फल आएंगे। परमेश्वर ने वादा किया है। यकीन इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर में बरकत और आशीष देने चाह रहा है। यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो बिल्कुल भी जोर मत दीजिए, आपको प्रार्थना नहीं करना है। यदि आज आपका मन करता है तो आपको पूरे संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर के लिए आज 20 से 25 मिनट या आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते तो हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? हमेशा तो हमारे पास काम रहता है। 24 घंटे अगर हम काम करें तब भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि 24 घंटे भी आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य नहीं खत्म होगा। यदि हम उस परमेश्वर को 24 घंटे में से 1 घंटे, आधा घंटा शाम, आधा घंटा सुबह अगर हम निकाल लेते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, तो हमारा जो भी जितने घंटे बचते हैं परमेश्वर हमें उसमें अभिषेक करेगा। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हम सफल होंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तब हमारी जिंदगी में हमें दिखाई देगा कि हम कितना भरोसा रखते हैं, कितना बिलीव करते हैं, कितना परमेश्वर पर यकीन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 16 में ही लिखा है। देखते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। तो क्या आज हमें उसके वचन को नहीं पढ़ना चाहिए? आज हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा दुख सुख में बदल जाएगा यकीन। यदि आज आप विश्वास करते हैं, इस वचन को ध्यान पूर्वक देखते हैं और सीखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसका कहने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? लेकिन यहीं पर आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, आपके समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह कहा, क्या कहते हैं वहां पर लिखा, यहाँ पर जो वह हमसे कहता है थोड़ी देर में तुमने मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे। तो ये बातें चेलों को समझ में नहीं आए थे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो क्या कहते हैं, जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? यानी जब चेले कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि थोड़ी बात तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, तो चेलों के समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आखिर ये प्रभु क्या कह रहे हैं। तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आज हमारे चीज में समझ में बातें नहीं आती हैं। कोई भी वचन को पढ़ते हैं, कोई भी बातों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है, आपको सीखना चाहिए, आपको सिखाने वाला चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। कोई भी रास्ता, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे हम जितना ज्ञान देंगे, जितनी बुद्धि देंगे, जितना सिखाएंगे, उसके अंदर उतना ही ज्ञान आएगा। आपके घर में बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जॉब के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान और अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी बात को जान करके उसको ना समझ पाए, ना जानने पाए। नहीं, आप उसके पूरा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से उसको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चल करके कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे उसको अनुभव ही ना हो उस चीज़ में, जिस चीज़ में वो करना चाहता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को जिस तरीके से प्यार करते हैं, उसी तरीके वो खुदा आपसे प्रेम करता है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे और बेटियों सभी से प्यार करता है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि उस पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी पूरी होगी। यकीन यीशु ने यह जान करके अपने मन में, प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा जान जाते थे, प्रभु यीशु मसीह जो थे हमारे परमेश्वर, वो अपने चेलों की बातों के, हर एक व्यक्ति के मन की बातों को जान जाया करते थे। इसीलिए यहाँ भी वही घटना घटती है। यहाँ पे कहते हैं हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जान करके कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, यीशु ने क्या कहा, वो मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा
क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे? परमेश्वर का वचन ये कहता है, यकीनन वही अपने मन में वो लोग सोच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो अपने मन में यही बात को सोच रहे थे कि थोड़ी देर में देखेंगे और नहीं देखेंगे, इसका क्या मतलब है, कहने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में ये बात जान गए थे, समझ गए थे कि ये क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार का आनंद करेगा। परमेश्वर क्या कहता है? संसार आनंद करेगा, तुम शोक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम शोक करोगे, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, तुम परेशान होगे, हताश होगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी मसीह भाई बहन हर एक वचन को ध्यानपूर्वक सीखने और समझने की कोशिश करे। यदि आज हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है तो एक दिन बहुत सारा हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। इसीलिए यदि हम जैसे अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, एक क्लास से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं आप, जब उसके पास एक सर्टिफिकेट आता है, आपने 10 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, तब जाकर के उसको इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है कि वो 10 क्लास के जो है एग्जाम को क्वालिफाई करता है, पास हो जाता है। तब आपके बच्चे के एक अंदर क्वालिटी आती है, एक अंदर क्षमता आती है कि हाँ नहीं, मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। तब फिर वो आगे की पढ़ाई को शुरू करता है। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिखिए, डिटेल से लिखिए। आपके पास समय नहीं है तो आप समय लीजिए और डिटेल से लिखिए। आप एक एक बातों को लिख करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जैसे आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना है, तो आपको नीचे नाम जरूर लिखना है। यदि आप नाम लिखेंगे तो उस नाम लेकर के हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि उसकी परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देख पाए। वो जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, आज तो हर एक मसीह भाई बहन सक्सेसफुल होना चाहता है। यकीनन उसको पैसे के लिए नहीं, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके, परमेश्वर उसको इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, उस दौलत के लिए, उस धन के लिए नहीं आपको सक्सेस होना है। सक्सेस धन और दौलत शोहरत नहीं होती है। सक्सेस वो होती है जो अपने दिल में और आपके मन में शांति है। यदि आप हर चीज़ से संतुष्ट हैं, जो भी आपके पास है, किसी भी चीज़ की घटी है या कमी है, आप उससे अगर संतुष्ट हैं तो परमेश्वर कहता है तू सक्सेस है, तू हमेशा सफल होगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जिसके पास धनी, दौलत, शोहरत, नाम है, खूब पैसा है, उसके पास क्या कभी सुख और चैन होता है? नहीं होता है। हमेशा वो परेशान रहता, हमेशा चिंतित रहता, हमेशा डिप्रेशन में रहता है। यदि बहुत ज़्यादा पैसा, धन, दौलत, शोहरत हो भी जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। इस बात पे यकीन रखना। आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आपको किस कैटेगरी में रहना है और किस स्थान में आपको स्थिर रहना है। क्योंकि परमेश्वर आपसे तभी प्यार करेगा। यदि आपके पास बहुत धन, दौलत, शोहरत है तब भी परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि आप धन और दौलत, शोहरत से प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और प्यार करेंगे। उससे कहेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में जो भी घटी है कमी, उसको आप पूरा करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम शोक मनाओगे, जो मुझ पर बिलीव करते, जो मुझ पर भरोसा रखते। इसी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो रोते थे, विलाप करते थे, हमेशा शोक मनाते थे, परंतु संसार आनंद करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? परंतु संसार जो है वो आनंद करेगा। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा है परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, आप आज हताश हो चुके, निराश हो चुके अपनी लाइफ से, अपने दिनचर्या से, अपने स्टाइल से, किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, किसी भी बीमारी का सामना आप कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यदि आज आप बीमार हैं तो आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदावंद से बिलीव करना है, भरोसा रखना है और जो भी प्रतिक्रिया है अपनी करते रहना। और खुदा आपके साथ है, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चों के साथ है। यदि आप इस वचन के माध्यम से सुनते हैं तो आपको यकीनन विश्वास होगा, भरोसा होगा कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा, हमें अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जो शोक है
जो तुम्हारा दुख है, चिंता है, मुसीबत है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या होगा, आनंद में बदल जाएगा। प्रसव में यहाँ पे समन स्त्री की शोक करती होते ही परमेश्वर का वचन कहता है समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर ने क्या कहा, उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु वह बालक जो जन्म दे चुकी है, परमेश्वर ने क्या कहा, दे चुकती है, तो उस परमेश्वर का वचन कहता है इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हारे भी जो शोक हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। यदि आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीनन उस खुदा पर विश्वास करते हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन कहता है आप इस संसार से विजय पा सकते हैं। आपको विजयी जरूर होंगे आप, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको हार कभी नहीं मानना है, अपने कदम कभी भी पीछे नहीं लेना है, इस बात पे यकीन रखना। आपको चाहे थोड़ा सा ही कदम उठाना पड़े, लेकिन आपको उठाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको सामर्थी बनना होगा, आपको ताकतवर बनना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकते थे, उसने तो कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो आज वो काम कहाँ है, आज वो काम कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, इससे बड़ा आप काम क्या कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इतनी परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी। आज वो सामर्थ हमारे पास कहाँ है, नहीं है, क्योंकि आज हम प्रार्थना नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, सुनते नहीं हैं। ठीक है, गलती करते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों के साथ यदि हम सुधार नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, बोलने की से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जब हमारे जीवन में गलतियां ही नहीं होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में ये बात तो जरूरी है कि दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी आज आपको सीखेंगे और समझेंगे, आप मजबूत होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे, बुद्धि दे पाएंगे, समझ दे पाएंगे, सिखा पाएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज यकीनन आज खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में हर एक प्रकार की जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जो नेगेटिव और जो भी आप सोचते हैं, वो आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आज आप नकारात्मक विचार में फंसे हुए हैं या भी नेगेटिव सोच जो है, अगर सकारात्मक आपकी ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो आप अपने जीवन को नहीं चेंज कर सकते, या फिर अपने बच्चों को, या फिर अपने लाइफ को, अपने घर को, परिवार को किसी भी रूप में आप उसे नहीं देख सकते। किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको नकारात्मक ही विचार आपके थॉट्स में आएंगे, आपके माइंड में आएंगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव यानी आपको सकारात्मक जरूरी है आपको सोचना। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो यही कारण होता है कि वो हमेशा नेगेटिव ही बातों को सोचते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, घर है, परिवार है, आपके सदस्य हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपको इन बातों को यकीन विश्वास करना चाहिए। यदि एक अच्छा होता है तो एक बुरा भी होता है, इस बात पे बिलीव करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसीलिए उस खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि यदि तेरे जीवन में दुख है एक तरफ तेरी जिंदगी में सुख भी आएंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा विचार भी उसी तरीके होता है, हमारा मन भी उसी तरीके से ढलता जाता है। यदि ये यकीनन हम खुदा पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जितने भी आप सभी हैं इस समय, जितने लोग भी सुन रहे हैं, तो अब मैं प्रार्थना के लिए और चलता हूं, तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। बहन को पैरों को स्थिर रखता है, आज वो आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, ताकि एक जगह तो स्थिर रह करके आप अपने मार्ग को पा सको। परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य मन में ही अपने मार्ग पर विचार करता है। आप विचार करते हैं ना कि मेरा मार्ग कैसा होगा, मैं किस मार्ग पे चलूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा मैं कार्य करूं, ताकि उसमें मैं फल पा सकूं, उसमें मुझे आशीष मिल सके, उसमें मैं ज्ञान और बुद्धि और समझ को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य जो विचार करता है मैं उसके पांव को स्थिर रखूंगा। आज जो आप सोचते हैं
हैं वो आज आपके जीवन में पूरा होने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, ताकत दूंगा तुझे, मैं हर प्रकार की बुराइयों से तुझे बचा करके रखूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा यानी हमारा जो परमेश्वर है उसके पैरों को स्थिर रखता है ताकि वो चल सके, क्योंकि वो उसमें फल पा सके। क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको बिल्कुल घबराहट को महसूस नहीं करना है। आज जितने भी मसीह भाई बहन लास्ट तक प्रार्थना को कर रहे हैं उनके जीवन में बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। जिसके पास अगर समय नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर 24 घंटे में तूने मुझे 10 मिनट से 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपने समय दिया मुझे प्रार्थना करने में, अपना मन अगर मुझ पर दिया है तो मैं तेरे में 24 घंटे संभालूंगा, तेरे बच्चे को संभालूंगा, तेरे बिजनेस को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को, सभी में ब्लेसिंग करूंगा, सभी में आशीष दूंगा। क्या आप परमेश्वर से आज प्रेम करते हैं? क्या प्यार करते हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा के ओर से ही होता है। जो आज हमारे पास हमारा विश्वास है वो परमेश्वर तौलता है, वो परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम होता था, आज हम राजा हैं। आज हम, परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें परमेश्वर राजा ठहराया है। इसीलिए आज वो ब्लेसिंग करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का अधिकारी ठहराने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो इसीलिए आज हम राजा हुए हैं, क्योंकि वो हमारा जो सर्व राजाओं का राजा और परमेश्वर का परमेश्वर और ईश्वरों का ईश्वर हमारा खुदा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने वो आज हमें वो चुनेगा। वो आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की तकलीफों से वो बचाने वाला यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि जो सीधी बातें बोलता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है, जो सीधी बातें लोगों को समझाता है वो परमेश्वर से प्यार करता है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई से हटना सीधी लोगों के लिए राजमार्ग होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम बुराई से हटने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए एक नया मार्ग मिलेगा, एक उत्तम मार्ग मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, बुराई से हटना सीधी लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व को और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट और बाट लेने से दीन और लोगों के नम्र भाव को रखना उत्तम परमेश्वर समझता है। इसीलिए आज आपको अपने चाल चलन को अपनी चौकसी करना है, देखना है, क्योंकि आज अपने प्राण की रक्षा खुद आप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी, इतनी ताकत दी। आज जितने भी लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको घबराहट और महसूस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को आज वो छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो आपके अंदर बहुत सारी जो रास्ते आपको नहीं मिलते हैं, आपके बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घर को संभालेगा, आपको एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चल सके, उसमें फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है, आज मैं तुझे अभिषेक करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस सुबह के टाइम जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, अपना मन परमेश्वर की ओर दीजिए, अपना मन परमेश्वर की ओर दीजिए। आज वो आपको छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर की आज हमें संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर, इसीलिए आज आपके बच्चे को परमेश्वर ज्ञान देने जा रहा है, आपकी बच्चियों को परमेश्वर ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर उनको सुधारने वाला है, उनको ठीक करने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा है। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अगर आज आपसे कोई दूर होता है तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चले
चलेंगे, अगर जिस दिन हमने अपने परमेश्वर की इच्छाओं पर अगर चलने की कोशिश की तो परमेश्वर हमें ढेर सारा बरकत देता है, ढेर सारी आशीष देता है। जो काम नहीं हो सकता है इंसान से वो परमेश्वर करता है, असंभव काम को संभव करता है परमेश्वर। इस बात को याद रखना, अगर जो आप नहीं कर पाते हैं, आप हार चुके हैं अपनी ताकत को लगा करके, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ को लगा करके, वो आसमानी खुदा की ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है, वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में शांति दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हमें ब्लेसिंग करिए, आज हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन हो पिता आपकी ओर से आप हुआ यीशु नासरी के नाम से, जो भी वचन हुए पिता परमेश्वर आपकी महिमा और पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर इन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दे यीशु नासरी के नाम से। आज ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। हर एक वो मसीह भाई बहन जो बीमार है, जो दुखित है, चिंतित है, जिसको एक नया मार्ग नहीं मिलता, उत्तम मार्ग नहीं मिलता है, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। और जिनको मार्ग नहीं मिलता अपने सीने पर हाथ रख करके अपने दिल पे हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हे मेरे खुदा परमेश्वर, आज मुझे एक उत्तम मार्ग दे, एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर, ताकि आज मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर सकूं, आपसे विनती कर सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सतकलम 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 सतकलम। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख लिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत जिनके घर में काम करती यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से। जिनके मार्ग बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो शैतान आपके जीवन में जो मार्ग बंद करके बैठा हुआ है ना, बहुत इस समय मग्न है, बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो आज वो हारने वाला है, आज वो टूटने वाला है। शैतान जो आपके मार्गों को बंद करके रखा है, आपने बड़े पैसे खर्च कर दिए अपने बिजनेस, अपने जॉब में, बहुत कुछ आपने कोशिश की, बहुत आपने मेहनत की, लेकिन फिर भी वो शैतान आपके जीवन में बहुत सारी हानियां ला रहा है, बहुत सारी दिक्कतें ला रहा है, बहुत सारी मुसीबतें ला रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पे ना आए, उससे प्रार्थना ना करें, उससे विनती ना करें, क्योंकि वो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन जितने लोग भी आज प्रार्थना करते हैं, अगर उन्हें विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। उसके घर में जो किसी चीज़ की घटी और कमी है उसमें बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको 100 गुना देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन अपने विश्वास के द्वारा कोई 70, कोई 80, कोई 30, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर आज आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। छोटा परमेश्वर, छोटा परमेश्वर, उनके हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के श्राप के, हर प्रकार के कर्जे से ये दबे हुए लोग हैं, जिस समय दुखित हैं, जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश अपनी लाइफ, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें। इस समय हर एक बेटे और बेटी के ऊपर हाथ रखें पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास रखते हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इस प्रार्थना को बड़े बहवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। इसके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और संकट और दुख और मुसीबत इन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में एक नया मार्ग दे, एक उत्तम मार्ग दे यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवन में एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे। हर चीज़ को मुहैया कराने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके दुख को देखने वाले पिता आप हैं। इनको जो चिंतित हैं, जो डिप्रेशन में इस समय पड़े हुए यीशु नासरी के नाम से, इस समय जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके अपने लाइफ से, अपने जीवन से पिता यीशु नासरी के नाम से, उनको छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हमें आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु,
हर एक अंगों को पिता परमेश्वर छू पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने अंगों पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बरकत दे, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन में ढेर सारी चमत्कार कर पिता यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान इस आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। शैतान जो आपके जीवन में कार घात लगा करके बैठा आपके घर में, जो दूसरों ने किया है आपके घर में, टोना टोटका आपके घर में किया है यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की आपके घर में तस्वीर है उसको भगाइए यीशु नासरी के नाम से, आज अपने घर से भगाइए, आज अपने घर से भगाइए, क्योंकि आपके जीवन में अब वही शैतान काम कर रहा है यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, वो हर प्रकार के जो आपके घर में आपके परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, वह हर प्रकार की ताकत आपके जीवन में जो घर में आज वो उपस्थित है, आज वो तस्वीर उपलब्ध है आपके घर में है, यीशु नासरी के नाम से आज उसको भगाइए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। आप ही से कह रहा हूं, जो आपने मन में सोच रहे हैं जी आपके घर में ही, आपके घर में यीशु नासरी के नाम से आज वो आपको आजाद करने आ जा रहा है। परमेश्वर आज आपके घर में आने वाली यीशु नासरी के नाम से अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज अपने घर के देख रेख कर लेना, पूरे घर से लेकर के पूरे घर की छानबीन कर लेना, क्योंकि आपके घर में बहुत कुछ मिलने वाला है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में जो भी दुष्ट आत्माएं की तस्वीर उसको भगा दीजिए अपने घर से, क्योंकि वो एक सच्चा खुदा, एक सच्चा परमेश्वर तभी रहता है, कभी वो पाप में नहीं रहता है। इसीलिए आज अपने घर के देख रेख करना, हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के देख रेख करे, अच्छी तरीके से देख रेख करे, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। आपके घर में जो शैतानी ताकत है आज वो उसको दूर करने वाले यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, उस घर में जो भी कुछ है उसके हाथों में मिल जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इनके मार्गों पिता परमेश्वर इनकी बरकत दे, इनको आशीष दे, इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। ये हर प्रकार की बीमारियों से समय तड़प रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, इनको चंगा कर पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पथरी की प्रॉब्लम, स्टोन है, किसी भी हिस्से में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो, स्टोन यीशु नासरी के नाम से इसे पिघला दी यीशु नासरी के नाम से, ये पिघल जाए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बीमारियों को लेकर के हम प्रार्थना करते, दुआ करते यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की जो बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, जो बहनें इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बरकत यीशु नासरी के नाम से आपको देने जा रहा है। आपको घबराहट नहीं महसूस करना है, जो आपके घर में पहले उसे भगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में आने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आप ही जो आपके मन में सोच रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। क्यों आप चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों हताश हैं? कभी आपने सोचा? अपने घर में देखिए, जा करके देखिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की तस्वीर है उसे फेंक दीजिए, जो भी किसी प्रकार की अननोन, किसी प्रकार की जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके घर में कोई दूसरा कोई ला करके रखा है, उसे आज परमेश्वर आज आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। उसको अपने घर को देखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने घर को साफ रखिए, अपने दिल को साफ रखिए, अपने मंदिर को साफ करिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसमें वास करने वाला है यीशु नासरी के नाम से, आपके घर में बैठने वाला है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। बीमार हैं आप, बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, अपने जीवन से, लाइफ से परेशान हो चुके हैं, आप फिजिकली मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आ चुके हैं, मानसिक रोज आपके जीवन पर घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है यीशु नासरी के नाम से। आपको नींद नहीं आती है, आपको चक्कर आता है, आपको टीबी की बीमारी है, सिर में दर्द है, लकवा है, दाद है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है, वो आज के बाद होने वाली है। आपके घर में बहुत सारा ब्लेसिंग होने वाला है,
बहुत ढेर सारा प्यार आपके जीवन में आने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आपके घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपके बच्चे के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में बहुत सारा खुशियाँ आने वाली यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट नहीं होना है, लेकिन अपने आप को पहले अपने घर को देखना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे घर में बहुत कुछ है। इसीलिए शैतानी वो ताकत जो आपके घर में काम करती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। जब तक अपने घर को, अपने दिल को आप साफ नहीं रखेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा यीशु नासरी के नाम से। आज इस प्रार्थना करने के बाद अपने जीवन के हर एक जो घटनाएं घटी उसको देखिए, उसको सुनिए, समझिए। जो भी आपके घर में तस्वीर पड़ी यीशु नासरी के नाम से, उसको आज अपने घर से भगाइए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज आपके घर में परमेश्वर बरकत देने वाला है। वो आपके घर में आने वाला है यीशु नासरी के नाम से। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला है। आज वो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के टोने टोटके जो आपके घर में पड़े हुए यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपको छोड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से है। वो आज आपको आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से है। आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से दबे हुए हैं, आपके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना आप कर पड़ते हैं इस समय। प्रभु आपको, जो आप दुखित हैं, प्रभु आपको आज आनंदित करने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, हम आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना किए हैं, इसीलिए पिता आज इनके जीवन में बरकत दे, इनके घर में आशीष दे। इनके घर में जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत है वो जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके बिजनेस में जो शैतानी ताकत काम करती है, इनके जॉब में जो शैतानी ताकत काम करती है यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाड़, निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनको ब्लेसिंग कर, इनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के डिप्रेशन से यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज आपके जीवन से जाने वाली हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम रास्ता देने जा रहा है। अपने घर को आज ही अभी इसी वक्त चेक करिएगा, क्योंकि आपके घर में बहुत कुछ मिलने वाला है यीशु नासरी के नाम से। उसको भगाइए यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा दे करके भगा दीजिए अपने घरों से। हर एक मसीह भाई अपने घर को देखे, कहीं भी किसी स्थान में रहता है आप, वहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं। इसीलिए आप जाते जाते परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आज मैं अपने घर को देखूंगा, जहां भी कुछ मुझे कुछ मिलेगा उसे मैं आपके नाम से दूर कर दूंगा यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको तभी से बरकत देने शुरू कर देगा, तभी आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लाएगा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया है तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार देगा। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना को करने पाए, अपने जीवन में देख पाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक करके जाइएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना नहीं करना, और किसके घर में क्या मिलता है, जरूर पर प्रार्थना में बताइएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप दान या डोनेशन भेजना चाहते तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भेज पाते हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है, लेकिन हर एक मसीह भाई बहन जो दान करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में बरकत देता है, उसको आशीष देता है। यानी हमारे पास BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। अगर आपके पास नहीं है दान भेजने के लिए, आप नहीं भेज पाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप दूसरों की मदद करें। परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आशीषें आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं कि आज इनको एक उत्तम मार्ग, एक नया मार्ग, एक अच्छा मार्ग आप परमेश्वर देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।